कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। वर्क क्या होता है वो हमने समझ लिया। उसके के बाद क्या पढ़े थे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी, किससे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। अब तक हम क्या पढ़े? वर्क के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ लिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ लिया। काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एट द टाइम वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by object by virtue of its motion is called kinetic energy। तो मोशन की वजह से मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, हाफ mv², 1/2 mv²। मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालनी होगी ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ mv², और हमारे पास मोमेंटम होगी तो p²/2m। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.4। इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। मास ऑफ बुलेट इज गिवन m, that is 50 ग्राम, with speed 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। मतलब ये इनिशियल स्पीड दी हुई है, vi इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। प्लाईवुड की थिकनेस दी हुई है 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, kf इज इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? vf हमें निकालना है, फाइनल स्पीड। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? vf निकालना है, ठीक है। vf निकालना है तो पहले kf निकालना होगा, kf निकालना है तो पहले ki निकालना होगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki इज इक्वल टू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ki इज इक्वल टू हाफ mvi², 1/2 एज इट इज। मास कितना दिया हुआ है? मास 50 ग्राम। तो ग्राम है CGS यूनिट, बाकी सब है MKS। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? MKS में। तो ये क्या बनेगा? 50 इंटू ग्राम को kg में कन्वर्ट करूँ तो क्या बन जाएगा? 10⁻³ इंटू vi², मतलब स्पीड का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? 200², राइट। ओके। 50/2 करें तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻³। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 2 इंटू 100 का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? 10⁻⁴। 25 इंटू 4 क्या बने? 100। 10⁻⁴ - 3 क्या बने? 10। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या मिले? ki इज इक्वल टू 1000 जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? 1000 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। अब हमें निकालनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट kf इज इक्वल टू 10% ऑफ ki। ये चीज़ हमें दी हुई है क्वेश्चन में। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? 10%। परसेंटेज को अगर वैल्यू में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा? 10/100। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1000। निकाली ना हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1000 जूल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो क्या बने? फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 100 जूल। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या ठीक?
चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, अब क्या बोले, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब फाइनल स्पीड, इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, that is Vf. So for that we should use Kf is equal to half mvf square. So from this Vf square is equal to 2Kf by m. So Vf is equal to under root 2Kf by m. 2 as it is. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हुई है 100, तो ये हो गई 100 अपॉन मास कितना लेंगे 50 इंटू 10⁻³ बुलेट का मास तो सेम रहेगा, तो बुलेट का मास क्या दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³। चलो 0 ने 0 को काट दिया, 10 इंटू 2 20/5 क्या बने 20/5 क्या बनेगा 4, तो 4 अंडर रूट 4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा क्या बनेगा 10⁻³, तो ये बन गया 4 इंटू 10⁻³। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 40 इंटू 10⁻², अंडर रूट 40 इंटू 10⁻²। चलो 40 का स्क्वायर रूट निकालें क्या बनेगा, 40 का स्क्वायर रूट निकालो, 10⁻² का स्क्वायर रूट तो क्या बनेगा 10, ठीक है, 40 का स्क्वायर रूट निकालें तो आप लोगों को मिलेगा 6.32, और ये 10⁻² का स्क्वायर क्या निकलेगा 10, तो करीब करीब ये स्पीड मिलेगी Vf इज इक्वल टू 63.2 मीटर पर सेकेंड, क्या मिल रही है 63.2 मीटर पर सेकेंड। चलो तो ये हमें मिल गई फाइनल स्पीड। मुझे बता काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, खाली 10% है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना है सिर्फ 10%, मतलब 90% कम हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पर क्या स्पीड 90% कम हुई है, इनिशियल स्पीड कितनी थी 200 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड कितनी है 63.2 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय 90%, फाइनल स्पीड 90% जितनी कम हुई नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 90% रिड्यूस हुई है, सिर्फ कितनी बची है 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जब फायर कर रहा है बुलेट विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, तो जैसे ही वो प्लाईवुड को पियर्स करके बाहर निकलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कितनी स्पीड हो गई 63.2 मीटर पर सेकंड, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 100 जूल। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। लिखना है एग्जाम्पल 6.4, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक that is work energy theorem. The work energy theorem. Important theory of this chapter, the work energy theorem. टफ से टफ सवाल इजीली ये थियरम से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्या है भाई वर्क एनर्जी थियरम? दैट विल गिव यू रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, दैट इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन लाना है इसमें वर्क एनर्जी थियरम। इफ V0 is the final speed, V0 is the initial speed, and V is the final speed, then if V is the final speed and V0 is the initial speed, then we know the relation between V and V0, that is V square minus V0 square is equal to 2AD. V square minus V0 square is equal to 2AX, or V square minus V0 square is equal to 2AD, where D that is displacement. When we consider
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा मोशन कंसिडर करूँ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. देन फॉर दैट वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. राइट, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट वर्क एनर्जी थियरम फॉर कांस्टेंट फोर्स. वर्क एनर्जी थियरम फॉर कांस्टेंट फोर्स. वेरिएबल फोर्स के लिए भी लाएंगे, पर पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए देख लो. v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad. दिस इज अ रिलेशन. चलो अब हमें किसके बीच का रिलेशन लाना है? काइनेटिक एनर्जी और वर्क. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे v स्क्वायर तो है, क्या नहीं है? हाफ m. सो मल्टीप्लाइंग हाफ m ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग half m on both the sides of above equation. Half m v square minus v naught square is equal to half m into 2ad. यस और क्या यही बनेगा? 2 ने 2 को मार दिया तो ये क्या बनेगा? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ma इंटू डी. यस सर. व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? हाफ mv स्क्वायर क्या है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बट हियर v दैट इज फाइनल स्पीड. v is the final speed, therefore this is final kinetic energy. So this can be written as therefore kf minus half mv naught square. v naught that is initial speed, therefore this is initial kinetic energy. So kf minus ki is equal to, according to Newton's second law of motion, f is equal to ma. Yes or no? So instead of ma we can write f into d. kf minus ki is equal to f into d. When we consider rectilinear motion, at the time force into displacement, that is nothing but work. So kf minus ki, therefore kf minus ki is equal to w. kf minus ki is equal to w. So this is nothing but change in kinetic energy is equal to work done on the object by net force. Work done on the object by net force. Work done on the object by net force. क्या ठीक? So change in kinetic energy is equal to work done on the object by net force. ma, that is net force. So work energy theorem, that is the relation between change in kinetic energy and work done on the object by net force. अब आप बोलोगे सर ये तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए लाए, अगर मोशन 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो तो क्या लाएंगे? फॉर 3 डायमेंशनल मोशन this equation can be written as equation 1 can be written as for 3-dimensional motion equation 1 can be written as v square minus v naught square. अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी. तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर आएगा नहीं, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज कांस्टेंट. ए एक्सेलरेशन, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. 3 डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या बनेगा? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट डी वेक्टर. चलो अब लाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या करें? सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई हाफ m ऑन बोथ द साइड्स. तो ये क्या बन जाएगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv नॉट स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/2m इंटू 2a वेक्टर डॉट d वेक्टर, यस और नो। चलो किसने किसको, 2 ने 2 को मार दिया, क्या बचे kf माइनस ki इज इक्वल टू ma वेक्टर डॉट d वेक्टर, यस और नो, ma वेक्टर डॉट d वेक्टर। चलो ma वेक्टर क्या बने, फोर्स, तो ये क्या बनेगा kf माइनस ki इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट d वेक्टर, यस और नो, f वेक्टर डॉट d वेक्टर। बट f वेक्टर डॉट d वेक्टर इज नथिंग बट वर्क डन, यस और नो, f वेक्टर डॉट d वेक्टर दैट इज f d cos थीटा, f cos थीटा इंटू d। व्हाट इज वर्क, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा f cos थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज d। f वेक्टर डॉट d वेक्टर को अगर डॉट हटाया जाए तो क्या बनेगा f d cos थीटा, क्या ठीक। सो kf माइनस ki इज नथिंग बट f वेक्टर डॉट d वेक्टर दैट इज नथिंग बट kf माइनस ki इज इक्वल टू नेट वर्क डन, यहाँ पे लिख सकते हो w नेट, क्या ठीक। सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बने वर्क एनर्जी थ्योरम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the change in kinetic energy of an object is equal to the work done is equal to the net work done, क्या लिखेंगे net work done on the object। The change in kinetic energy of an object is equal to the net work done on the object। यह हो गया वर्क एनर्जी थियरम का स्टेटमेंट, याद रखें। यहाँ पे मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे बॉडी के ऊपर, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो भी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ रहा है तो उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब की वजह से जितना भी वर्क डन होगा उसका टोटल मिलेगा, जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी एक फोर्स की बात कर रहा नहीं हूँ, नेट वर्क डन, द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है एकदम। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थियरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये किसके लिए लाए, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट फोर्स के लिए तो मिल गया वर्क एनर्जी थियरम कि भाई वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा कि नहीं, तो उसे लाएंगे, बनता है कि नहीं चेक करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। चलो वर्क एनर्जी थियरम आप लोगों ने सीख लिया, किसके लिए सीखा, कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब वर्क एनर्जी थियरम लाएंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, पहले तो वो याद होना चाहिए। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लाना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यस और नो। फॉर वन डायमेंशनल मोशन वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। लिमिट क्या बनेगी, xi टू xf, यस और नो, xi टू xf। ये फॉर्मूला हम पढ़े थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। इफ फोर्स इज वेरिएबल देन दिस कैन बी रिटन एज वर्क डन W इज इक्वल टू xi टू xf एज इट इज। व्हाट इज फोर्स, F इज इक्वल टू ma, तो ये क्या बनेगा ma dx, क्या बने ma dx, यस और नो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू
क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एम एज इट इज, व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन क्या बनता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो ए दैट इज नथिंग बट डी वी बाय डी टी इंटू डी एक्स, बिकॉज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। यस और नो, ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो ए की जगह क्या रख रहे हैं, डी वी बाय डी टी, सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एम डी वी डी एक्स बाई डी टी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एम डी वी डी एक्स बाई डी टी। चलो, तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनता है मुझे बताओ। देयरफॉर वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी, सो दिस कैन बी रिटन एज एम वी डी वी, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी। फॉर्मूलाज तो याद है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। चलो, अब ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की लिमिट आ जाएगी। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या था x, तो लिमिट किसके टर्म में थी, x के टर्म में, एक्स आई टू एक्स आई। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v। चलो, दिस इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v। तो मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड तो करता नहीं है, तो मास को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन v नॉट टू v v डी वी। क्या ठीक, मुझे बता इंटीग्रेशन v डी वी क्या बनता है, सीख चुके चैप्टर 3 में। क्या बनता है, पावर में एक बढ़ेगा पावर से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, वी नॉट टू वी। सो दिस कैन बी रिटन एज एम फर्स्ट लिमिट वी स्क्वायर बाय टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय टू। चलो, एम को अंदर ले ले तो क्या बनेगा 1 बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर, and that is nothing but work done W. Therefore W is equal to kf minus ki. This way we can prove work energy theorem for variable force. Total work done is equal to change in kinetic energy. Work done W is equal to kf minus ki. It means work energy theorem is applicable for constant force as well as variable force. तो चाहे कांस्टेंट फोर्स दिया हो या वेरिएबल फोर्स दिया हो, हम वर्क एनर्जी थियरम लगा सकते हैं। पर ध्यान क्या रखेंगे, वर्क एनर्जी थियरम है, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल टू kf माइनस ki. दिस इज वर्क एनर्जी थियरम। वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड के बारे में, बिकॉज वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होगा तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता होगा, वेक्टर आता है तो फिर डायरेक्शन देखनी पड़ती है, कौन सी डायरेक्शन में क्या एंगल ये वो। तो वर्क एनर्जी थियरम से टफ प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, पर ध्यान रखना होता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे आप लोगों को पता चलेगा कैसे लगाते हैं वर्क एनर्जी थियरम। क्या ये समझ में आ गया? वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो W इज इक्वल, देयरफॉर W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K। हमेशा याद रखें, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थियरम। लिखना है, जल्दी से लिख लो। आइए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.2। क्या बोलता है एग्जाम्पल 6.2? इट इज़ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं रेन ड्रॉप नीचे जाता है, डाउनवर्ड मोशन होता है उसका, किसकी वजह से? क्योंकि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ, मान लो कि ड्रॉप का मास क्या है m, तो उसकी वजह से उसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द ओपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, कोई इसके मोशन को ओपोज कर रहा होगा,
वो फोर्स कौन सा है, रेजिस्टिव फोर्स Fr मान लेते हैं, रेजिस्टिव फोर्स Fr। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1.00 ग्राम। मास हमें दे दिया है, ड्रॉप का मास है 1.00 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1.00 किलोमीटर, हाइट भी दे दी है 1.00 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड दे दी है 50 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कौन सी स्पीड होगी, फाइनल स्पीड। तो ये हमें दी है Vf। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहली चीज निकालनी है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या निकालना है पहले, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये केस ए। तो क्या बनेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख देता हूँ Wg, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है, mg। ये कैसा फोर्स है, mg। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन W इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। मान लो कि यहाँ पे g क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। ये सुनो, जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो फोर्स कैसा है उसके ऊपर, कांस्टेंट फोर्स, तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। चल कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे डॉट हटाएं तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। ओके, फोर्स दैट इज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ड्रॉप कौन सी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, यस और नो। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 0, तो ये क्या बनेगा, एफ डी कॉस 0, कॉस 0 क्या बने 1, तो ये हो गया एफ डी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एम जी, तो ये हो गया एम जी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्रॉप का, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दिया हुआ है हमें। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 किलोमीटर, तो ये हो गया एम जी एच। 1 किलोमीटर हमने क्या लिया, एच, तो ये मिल गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम जी एच। मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, चलेगा भाई, ग्राम चलेगा नहीं, किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में, तो कन्वर्ट करें केजी में, तो ये बन गया 1 × 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा 10⁻³ जी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10। एच हाइट कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर, तो ये तो किलोमीटर में है, तो किस में कन्वर्ट करूँ मैं, मीटर में, यस और नो। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻³ किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ केजी, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, क्या ठीक। चल 10⁻³ 10⁻³ विल गेट कैंसल, तो 10 × 1 दैट इज 10, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिला 10। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 10 जूल। चलो और क्या निकालने को बोले, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अननोन रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव, cos 180 बन जाएगा, तो क्या बनेगा नेगेटिव माइनस में आएगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स होगा वो होगा नेगेटिव, पर कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है, ना ही हमें ये फोर्स दिया हुआ है रेजिस्टिव फोर्स क्या है, ठीक। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, कौन सा रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो क्या कर दें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें जो अभी सीखे हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, यस और नो।
नेट फोर्स, तो कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो रेजिस्टिव फोर्स, एक लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या लगूंगा, नेट फोर्स मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू KF माइनस KI। ये सुनो, चलो KF माइनस KI ले लिया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल चुका है, कितना है 10 जूल, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो 1/2 mv फाइनल है, तो Vf² माइनस KI दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ड्रॉप जहाँ से आ रहा है वो कुछ मैक्सिमम हाइट पे हम ले लेते हैं स्पीड 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हम क्या लेते हैं स्पीड 0। तो स्पीड अगर 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल स्पीड आई एम टेकिंग 0। अगर कुछ स्पीड होती तो उन लोगों ने दी होती, पर हमें दी नहीं है, तो हम इनिशियल स्पीड क्या ले लेते हैं 0। तो हाफ mv² माइनस 0 इज इक्वल टू 10 प्लस WR। चलो यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ध्यान दें, देयरफॉर WR इज इक्वल टू क्या बने, WR इज इक्वल टू हाफ mvf² माइनस 10 सामने जाएगा तो क्या बनेगा -10। चलो 1/2 एज इट इज, मास कितना बना 10⁻³ Vf फाइनल स्पीड कितनी दी है 50 मतलब क्या बनेगा 50 का स्क्वायर क्या बने 2500/2 क्या बनेगा 2500/2 1250 इंटू 10⁻³ 1.25 माइनस 10 1.25 माइनस 10 करें तो क्या बनेगा -8.75 जूल। सो दिस इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स दैट इज -8.75 जूल। तो इजीली हमने वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकाल दिया। तो क्या ध्यान रखना है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे हमें कितने फोर्स दिए हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो जो वर्क डन मिल रहा है वो हमने निकाल लिया। अब रेजिस्टिव फोर्स का निकालना है तो क्या लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, WG मिला हुआ है, WR मिल जाएगा। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट लिखना है। तो एग्जाम्पल 6.2 लिखने के लिए आप लोगों को समय मिलेगा। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।